रणबीर के साथ नहीं रहना चाहती और मुझे भी रणबीर के साथ रहने नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो ना, ये कोई नहीं समझ सकता। तुम क्या चाहती हो सब समझ गए। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था रिया, तुमने चोरी की थी और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसी जाने दूंगी? तुम्हें अच्छी तरह पता था मुझे किसके रूम से क्या चाहिए था, पर तुम्हें तो सिर्फ जीत दिख रही थी, तुम्हें जीतना था बस। फिर वो फैमिली की इज्जत के बदले में ही क्यों ना मिली। हाँ, मुझे जीतना पसंद, मुझे जो चाहिए होता है ना वो मैं लेकर रहती हूँ और उसके आगे की कीमत फिर मैं नहीं देखती। हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरे रूम में क्यों गई हो और वहां से क्या चुराना चाहती थी। वो पेपर्स चुराना चाहती थी। वो पेपर्स मेरे फ्यूचर है और तुम्हें क्या लगा मैं अपने ही फ्यूचर को तुम्हारे हाथों में पकड़ा दूंगी? इसलिए नहीं चुराने दिए वो पेपर्स और उल्टा तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया। और इससे कहते हैं किसी भी कीमत में जीतना। क्या जीतना 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 लगा रखा है रिया? देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं, ये मेरी जीत है। और जेल से मुझे छुड़ाकर कौन लाया है? रणबीर। ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। शायद तुम्हें ठीक से पता नहीं चला, तुमने सुना नहीं, तो मैं दोबारा बता देती। रणबीर बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए इंडिया से बाहर जा रहा था और जैसे उसने सुना कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं खतरे में हूँ, तो सारे काम छोड़ के सीधा मेरे पास चला आया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज भी उसका दिल मेरे लिए धड़कता है। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझ गई तुम? रणबीर डजंट लव यू। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि रणबीर ने क्या कहा था। उसने ये कहा कि उसे इस घर की इज्जत की परवाह है और इसलिए उसने तुम्हारी बेल करवाई। उसे इस घर की इज्जत का ख्याल था प्राची, तुम्हारा नहीं। और तुम जो ये मेरे सामने खड़ी हो ना, इस घर की इज्जत के नाते खड़ी हो। रणबीर इस घर की इज्जत को वापस लेकर आया, तुम्हें नहीं। रणबीर तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। That's it. तुम उसके दिल से कब की निकल चुकी हो और बहुत जल्द इस घर से भी निकाली जाओगी, क्योंकि मैं रणबीर की बीवी हूं और इस घर की बहू, और बहुत जल्द मैं तुम्हें वो प्रूफ करके दिखा दूंगी। कल लोरी है, मेरी पहली लोरी। इस घर का फैमिली फंक्शन है। अब तो मेरी शादी में तो नहीं आई, तो कल रणबीर को फिर से मेरा होता हुआ देख लेना। चुप होना तुम। आई लाइक द साइलेंस, सॉरी दिस साइलेंस सूट्स यू। बस इसी साइलेंस को ना मेंटेन करके रखना और ये सच को एक्सेप्ट कर लो कि रणबीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बहन होने के नाते ना एक एडवाइस दूंगी कि मैं ना तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। लोरी के पहले इस घर से चली जाओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं करना। ओके प्लीज गुस्सा नहीं करना। मासी की बातों पे ध्यान मत देना, इग्नोर करना। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है? Congratulations! 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 रणबीर को बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारे पापा को बच्चे बहुत पसंद है। उन्हें लगा शाना मासी प्रेग्नेंट है तो कितना खुश हो गए। सोचो तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। आज बहुत बार ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में बता दूं। बहुत सारे मोमेंट्स आए जब लगा कि रणबीर को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के बारे में बता दूं, पर आने वाले कल की खुशी से ज्यादा बीता हुआ दुख याद आ गया, पास्ट याद आ गया। वो दिन याद आ गया जब मेरी माँ और पापा अलग हो गए थे। दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो गए थे। नहीं बता पाए तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में, नहीं बता पाई रणबीर को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के बारे में नहीं बता पाई। चुप रही मैं। सॉरी, सॉरी, सॉरी। बच्चे हो तुम बिल्कुल, सच में इतना इररिस्पॉन्सिबल कोई कैसे हो सकता है? तुम्हारा बैग रखने आया था। इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे बोल देती
अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। तुमसे जो उम्मीदें थी ना मुझे, वो सारी खत्म हो गई। जहाँ उम्मीद ही ना हो वहाँ साथ किस बात का। मैं नहीं चाहती तुम मेरी कोई हेल्प करो, हमदर्दी जताओ, मेरे आंसू पोंछो, नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं तुम्हें नहीं चाहती रणबीर। मैं वो प्राची हो ही नहीं जिससे कभी तुम्हें प्यार हो गया था। तो वो प्राची हो ही नहीं एग्जैक्टली जिससे मुझे प्यार हुआ था। इनफैक्ट तुम जो प्राची हो ना, उससे मुझे क्या, उससे इस दुनिया में किसी को प्यार हो ही नहीं सकता है। गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है प्राची पे, पर क्या करूं, गुस्सा भी नहीं कर सकता। अगर बाई चांस गुस्सा कर भी दूं तो सॉरी नहीं बोल पाता। मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूं पर वो मुझे अपना ख्याल रखने नहीं देती है यार। प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो घर में रह रही है, वो मेरे साथ दोस्त बन के भी तो रह सकती है ना। क्यों उसको दुश्मन बन के क्यों रहना है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। व्हाट डू आई डू? भाई थोड़ा धीरे बोलोगे? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैंने आपको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, आप सो रहे थे। आई एम सो सॉरी। अच्छा तो तुम वो हो जो पागल है? क्या मैं पागल हूँ? सुना मैंने तुम्हें, थोड़ा बहुत तो जान गया हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। क्या लगता है हाँ सड़क पे क्यों सो रहा हूँ? क्या लगता है क्या आपके पास घर नहीं होगा जाने के लिए, इसे सड़क पे सो रहे हो? लगोगी रोड पर। यहाँ सो इसलिए रहा हूँ क्योंकि घर के साथ साथ मेरी घरवाली भी है। अरे बीवी ने घर से निकाल दिया, इसलिए सो रहा हूँ। तो मतलब आपका भी झगड़ा हो गया बीवी से? झगड़ा नहीं हो रहा है, मैंने बस उसे सॉरी कहा। वो भी किस लिए? दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था इसलिए। बताओ ये भी कोई वजह होती है घर से निकालने की? लाइफ में सब कुछ करना पर बीवी से कभी सॉरी मत कहना। सॉरी कह दिया तो सारी जिंदगी सॉरी कहते रहोगे। अगर सॉरी कहते रहोगे क्या बीवी के आगे दबते रहोगे। एक सेकंड, तो अगर आपकी गलती है तो आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा ना? बोलो पर इसकी आदत मत बनाओ। अब देखो जैसे मैंने तुमसे कहा थोड़ा धीरे बोलो, तुमने झट से कह दिया सॉरी। क्या सॉरी? ओके भी तो बोल सकते थे। बार बार सॉरी बोलने का मतलब गलती मान लेना, सरेंडर कर देना। अब तुमने सॉरी बोला, या तो मैं तुम्हें माफ कर दूं या तुम पर सारा गुस्सा निकाल दूं। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला होता तो क्या होता? तो ये गुस्सा या माफ करने वाली सिचुएशन आती ही नहीं। बात आदमी समझदार हो गुरु। सॉरी के नीचे दबे हुए तो सॉरी बोलो, तब तक नहीं जब तक कि कोई गलती ना हो। नहीं तो मेरे दोस्त तुम भी मेरी तरह ना सड़क पे सोते नजर आओगे। नाइस, काफी अच्छी एडवाइस दी आपने। इस बार काफी ठंड पड़ी है नहीं? बहुत तुम्हें पीनी नहीं चाहिए थी। आज नहीं, कभी और। भाई वो सॉरी में दबा हुआ नहीं, प्यार में डूबा हुआ इंसान लगता है। जिस तरह से तुमने शराब को मना किया उससे पता चलता है शराब पीने को माँ ने नहीं बीवी ने मना किया है। तुम बीवी से गुस्सा होते तो शराब पी लेते हैं, गुस्से से ज्यादा तुम्हें उससे प्यार है इसलिए मना कर दिया है। कमाल है, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई इंटरेस्टिंग तो तुम्हारी लव स्टोरी लग रही है, अगर एतराज ना हो तुम्हें तो। ऐसा कुछ खास है नहीं मेरी लव स्टोरी में अभी बताने लायक। तो दोस्त गम बांटने से कम होते हैं और कुछ नहीं तो
मुझसे एक अच्छी एडवाइस मिल जाएगी तुम्हें तो शायद तुम्हारी लाइफ बदल दे। चलो ठीक है, मेरी कहानी है ना, उसकी शुरुआत हुई थी कॉलेज में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मैं क्या करूँ? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब सिंपल है। देखो, अगर तुम अपनी चिकचिकी से प्यार करते हो तो उसे इतनी आसानी से मत जताओ। अरे खाओ खाओ, अरे भाव खाओगे तभी तो उसे प्यार की कीमत पता चलेगी। अरे लेकिन मैं करूँ क्या? देखो, उसे जलाओ, रिया से स्वीट रहो, उसके आसपास रहो, सारा प्यार उस पे लुटा दो। फिर देखो तुम्हारी चिकचिकी बिना किसी चिकचिक के कैसे तुम्हारे पास आती है। देखो करके मान लो मेरे भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो ठीक है, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची, तुम्हें ना मैं दिखूंगा ना ही मेरा प्यार दिखेगा। छोड़ो मुझे भी तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही थी, तुम्हें गिरने से बचा भी नहीं रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें गिराने आई थी। तुम मुझे गिरता देखना चाहती थी ना, मुझे दर्द में देखना चाहती थी, मुझे परेशान करना चाहती थी, मेरी जिंदगी खराब करना चाहती थी। जो काम तुम करने आई थी ना, तुम कर रही हो। ये तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुम काम करने आई थी ना, तुम बहुत बखूबी कर पा रहे हो। तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं भी वो करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं, मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? क्यों है ये अजीब सी फीलिंग? सुनाया ही तो है रणबीर को, जो वो डिजर्व करता है। उसके बुरे लगने पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था उससे, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई कंसर्न, कोई अटेंशन, प्यार कुछ नहीं चाहिए था, और वो वही कर रहा है जो मैं चाहती हूँ। तो बुरा क्यों लग रहा है? बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या हो रहा है तुझे प्राची? क्या कर रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? उसके लिए तेरी कोई परवाह नहीं है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन आंसुओं से, ना तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसकी किसी भी बात से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो करना है करे, वो हंसे रोए नाचे गाए मुस्कुराए, जो करना है करे, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी फर्क पड़ रहा है ना, क्यों पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, तू रोएगी नहीं, तू नहीं रोएगी, एक आंसू नहीं बहाएगी। बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है, तू अपनी माँ की बेटी है, समझी? उसके लिए आंसू नहीं बहाएगी। याद रखना प्राची, तुम इस घर से नहीं मेरी लाइफ से भी जा रही हो। फिर कभी मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। क्या देख रहे हो? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग, सबको छोड़ के चली आई। और तुमने क्या किया? मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ के तुमने उसे शाना, हाय। कैसी हो तुम? ठीक हो? अच्छी हूँ मैं। ये लो। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? बोलो। हाँ, पर शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ना, मेरी जिंदगी में भी जो जो हो रहा है ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बात तो सुन ही सकता हूँ मैं। और देखो, वैसे भी हमारा जो रिश्ता है ना, वो दुनियादारी से बहुत अलग है। वैसे तुम मेरी साली हो, लेकिन मैं तुम्हारी साली मानता नहीं, मैं तो अपनी छोटी सी बहन मानता हूँ। अब तुम भी उस टाइम के लिए मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानो और मुझे सब बता दो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर चला जाऊं? मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची, तुम्हें ना मैं दिखूंगा ना ही मेरा प्यार दिखेगा। तुम मुझसे बात करोगी, यू विल टॉक टू मी। मैं भूल गया था, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेंबर तुम्हें तो मुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं ना। उसके साथ बांट नहीं सकती है खुशखबरी। मैं मां बनने वाली। जब मुझे पता चला था ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ आई थी इस घर में भाग कर, सबसे पहले रणबीर को बताने की वो बाप बनने वाला है। माथे पे कुमकुम नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं, बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई है ना, तो इसीलिए परेशान है। शाना, ले लो, पानी पियो थोड़ा। देखो, अपने दिमाग में ना इतना सोच सोच के बर्डन को इकट्ठा मत करो। मैं मानता हूँ हमारा जो रिश्ता है वो प्राची की वजह से है, पर कुछ टाइम के लिए उस रिश्ते से ऊपर उठो और देखो और मुझे अपना दोस्त समझो, ओके? और मुझे सब कुछ बताओ। आई प्रॉमिस, मैं सब समझ जाऊंगा। तुम एक बार बोलो। एक्चुअली मुझे बच्चे के बारे में बात करनी थी। अपने बच्चे के बारे में कब का बताने वाली थी मैं तुम्हें, सब कुछ बता दी थी, क्योंकि बताना चाहती थी। पर जब जब अपने बच्चे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ ना, तब तब मुझे अपना पास्ट नजर आता है, मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है कि क्या किया तुमने मेरे साथ। मैं जिसे इतना प्यार करते थे, प्यार करने का दावा करते थे, इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो मेरे बच्चे की क्या होगी? क्या क्या सोचा था मैंने अपने बच्चे के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, क्या क्या नहीं सोचा था। पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी फैमिली पूरी होने से पहले तुमने उसे तोड़ दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो जैसा है वो वैसा ही करेगा, है ना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं, कोई कंसर्न नहीं, प्यार तो है ही नहीं, कुछ नहीं, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही करोगे जो तुम्हें चाहिए। तो अब रणबीर से कोई प्यार की, कोई सिंपैथी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो वही करेगा जो तू चाहती है प्राची, है ना? तो इससे कोई आस, कोई उम्मीद ही नहीं है, तो निराशा किस बात की?
रणबीर, तुमने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तुम्हें मुझसे ज्यादा दुनियादारी के बारे में पता है, तो शायद तुम मेरी बात को भी समझोगे। ऑफ कोर्स समझूंगा मैं ना शाना। और तुम अपने खुद के बच्चे के बारे में बात कर रही हो ना। You are going to be a mother. You should be proud about it. पहले तो मेरी बात सुन लो। पहले तुम मेरी बात सुनो। इतना स्ट्रेस मत लो, इतना मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, जरूरी नहीं है कि उसको अपने पापा का नाम लेके ही आगे बढ़ना है। अपनी माँ का नाम लेके भी तो आ सकता है ना? और तुम्हें किसी भी किस्म की कैसी भी जरूरत है तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरे लिए उतना ही बहुत होगा। मैं इस बच्चे के बारे में किसी को बताऊं या नहीं बताऊं, पर तुमने अगर नहीं बताया ना तो मैं पूरी जिंदगी गिल्ट में रहूंगी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जिसे इस बच्चे की सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए।